Hello, my dear friends. Welcome to IBT Make My Exam. As you all know, SSC CGL is just around the corner, right? You are very much anxious about your career. You are anxious, so am I, right? That's why I'm here, okay? And I'm going to throw some light on at least 25 most important questions, okay? जिससे उम्मीद है कि उसी पैटर्न पे उसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, okay? So please इस वीडियो को at least you will have to, okay? इसको ध्यान से देखना, you will have to listen it carefully, okay? So please have a look. Look at the first question. Here the first question is, तो जो पहले हैं ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को गौर से देखो और इसमें बताओ. यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देयर इज ओके इट नीड्स इम्प्रूवमेंट और नॉट. ओके, तो कैन यू बी एबल टू प्लीज टोन डाउन योर एक्साइटमेंट. ये क्वेश्चन के टोन में है, राइट? और इसका आंसर आपको बताना है. इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अंडरलाइन पार्ट है. इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुटेबल आंसर होगा. तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है. कैन से शुरू है, राइट? तो कैन जो है ये मॉडल वर्ब है, आप सभी इसका यूज़ जानते होंगे. कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, ओके. और कैन के बहुत सारे यूज़ होते हैं. तो कैन यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए, जैसे आई कैन डू दिस, आई कैन राइट, ओके, आई कैन टीच. तो जब हम एबिलिटी मेंशन करते हैं उसके लिए कैन यूज़ होता है, राइट? तो जो मीनिंग कैन का होता है वही मीनिंग एबल का भी होता है, एबल का मीनिंग भी वही होता है. जैसे मैं बोलूँ आई कैन स्विम, इसका मतलब हो गया आई एम एबल टू स्विम. अब यहाँ पे कैन और एबल दोनों का यूज़ नहीं करेंगे तो ये सुपरफ्लुअस हो गया, जिसकी वजह से ये सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो ये सही सेंटेंस होगा कैन यू प्लीज़ टोन डाउन योर एक्साइटमेंट. मीन्स बी एबल टू को सर्कल कर दो, उसे हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा. तो इस हिसाब से आंसर कौन सा सही होगा? फर्स्ट का आंसर सी, ओके. कैन यू प्लीज़ टोन डाउन योर एक्साइटमेंट. ओके, फाइन. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 में जो बताया गया है ये यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन. आपको याद रखना कुछ वर्ड के साथ प्रीपोजिशन आता है और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे. तो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ क्या आता है? ऑन, ओके. इफ़ यू कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन देयर सक्सेस, राइट, ऑन हिज सक्सेस, तो हम कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे. तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है फॉर हिज को सर्कल करो, वहाँ से हटाओ फॉर हिज और वहाँ पे क्या लगाओ? ऑन हिज. क्लियर? इसी तरह देखो नेक्स्ट पार्ट देखो. क्वेश्चन नंबर 3, नॉट हैविंग प्रैक्टिस्ड हिज लाइन्स ही कट एन एंग्री फिगर. अब ये कट एन एंग्री फिगर को याद रखो, जब अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं? ही कट अ सॉरी फिगर, ही कट अ गुड फिगर. अगर अच्छा हो तो ही कट अ गुड फिगर, राइट? तो यहाँ पे इस हिसाब से सेंटेंस क्या सही हो जाएगा? ही कट अ सॉरी फिगर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? माई ब्रदर वुड ग्लेडली गिवन यू हिज कार इफ़ यू हैड आस्क्ड. ये कंडीशनल सेंटेंसेस है. इस कंडीशन को याद रखो कि वेन एवर यू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, ओके, यू हैव टू यूज़ दिस वन. इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. देन यू हैव टू यूज़ सब्जेक्ट प्लस वुड हैव या कुड हैव माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है. तो इसमें जो पार्ट शुरू हुआ है वो क्या यूज़ कर रहा है? माई ब्रदर वुड. वुड के साथ देखो कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता. वुड ग्लेटली के बाद गिवन जो यूज़ किया गया है, ये वुड जो है मॉडल वर्ब है, ठीक है. तो इसका जो आगे का पार्ट देखोगे इफ़ के बाद वो क्या है? ये पास्ट परफेक्ट है. यू वुड क्या है? यू हैड आस्क्ड. तो यू हैड आस्क्ड क्या है? ये टेंस का पास्ट परफेक्ट है. तो मॉडल वर्ब को भी परफेक्ट फॉर्म में रखो. यू तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर वुड हैव ग्लेटली गिवन. यहाँ पे सही सेंटेंस क्या होगा? माई ब्रदर वुड हैव ग्लेटली, है ना, ग्लेडली गिवन. तो फोर्थ का आंसर बी हो जाएगा. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जब पूछा गया है, कुछ होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन, उसे याद रखना होगा. जैसे यहाँ पे है विद अकॉर्डेंस इन, ये नहीं होता. ये कंपाउंड प्रीपोजिशन याद रखो, ये क्या होता है? इन अकॉर्डेंस विथ. सही क्या? इन अकॉर्डेंस विद. और अगर अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू होता है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू या इन लिव ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, बाय द वर्च्यू ऑफ, बाय द डिंट ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ईव ऑफ, ठीक है. इस तरह से हम यूज़ करते हैं, तो इसे याद रखना है. तो सही जो होता है वो इन अकॉर्डेंस विथ, इसे याद रखना है आपको. नाउ अब देखो नेक्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है ये क्या है? स्पॉटिंग एरर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पर आधारित है. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. आई डोंट थिंक दैट आई कैन कॉप. इसे याद रखो, जब कभी आप यूज़ करो कॉप, कॉप का मीनिंग होता है टैकल करना, हैंडल करना. तो अगर आप यूज़ करते हैं तो कॉप के साथ क्या लगाते हैं? कॉप विद समबडी या समथिंग. अब बच्चों के इसमें क्या होता है? कॉप अप लगा देते हैं. कॉप के साथ अप का हम यूज़ नहीं करेंगे. कॉप के साथ क्या यूज़ करेंगे? विद. कॉप विद समबडी या समथिंग. ओके, आई नो हाउ टू कॉप विद द सिचुएशन. यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ? कॉप अप यूज़ हुआ है. तो अप को हटाना है वहाँ से, ठीक है. और अप को डिलीट कर दो, सेंटेंस सही हो जाएगा. तो कौन से पार्ट में एरर? 6 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है. कॉप से अप हटा दो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 7. मैनी पीपल डाई विद कॉलरा. तो डाई जो एक वर्ब है उसके साथ आप देखो सबसे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कौन सा आता है. तो इसके लिए आपको याद रखना होगा
आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं कि जब कभी हम डाई का यूज़ करें तो देखो डाई के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है। डाई के साथ फ्रॉम भी यूज़ करते हैं हम, डाई के साथ बाय भी यूज़ करते हैं, डाई के साथ इन भी यूज़ करते हैं, ओके। और क्या यूज़ करते हैं, फॉर भी यूज़ करते हैं। तो डाई के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन आते हैं, वो आपको याद रखना है। डाई के साथ ऑफ कब यूज़ करते हैं, इफ़ अ पर्सन डाइज ऑफ डिजीज़, अगर कोई बीमारी से मरता है तो क्या लगाएंगे, तो इसे याद रखो, डाई ऑफ डिजीज़, हंगर, थर्स्ट एटसेट्रा, ओके। अगर कोई भूखा प्यासा या किसी बीमारी से मरता है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। डाई फ्रॉम कब यूज़ करते हैं, देखो डाई फ्रॉम का यूज़ कब करेंगे, द इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के प्रभाव से। डाई का यूज़ कब करेंगे, द इफेक्ट ऑफ समथिंग। एंड बाई का यूज़ कब करेंगे, अगर कोई वायलेंस में मर जाए या वंस ऑन हैंड, अपने हाथ से अगर मरता है कोई, जिसे हम कहते हैं सुइसाइड, ठीक है। जिसे मैं बोलूँ ही डाइड बाई जंपिंग। इनका यूज़ कब करेंगे, इनका यूज़ हम करते हैं एक्सीडेंट या एटसेट्रा। फॉर का यूज़ कब करेंगे, जब कोई नोबल कॉज हो, गुड कॉज हो, तो फिर हम फॉर का यूज़ करते हैं, ओके। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस कि डाई के साथ ऑफ कब यूज़ करेंगे, जब किसी बीमारी का, जैसे वो कैंसर से मर गया तो क्या यूज़ करेंगे, ही डाइड ऑफ कैंसर। वो प्यासा मर गया, ही डाइड ऑफ थर्स्ट, ही डाइड ऑफ हंगर, राइट। देखो फ्रॉम का यूज़ कब करेंगे, जब किसी वजह से मर जाए, जैसे मैं बोलूँ ही डाइड। अब देखो डाइड के साथ हम फ्रॉम यूज़ करेंगे, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ओके। तो देखो ओवर ईटिंग की वजह से उसकी जान गई, तो यहाँ यूज़ क्या करेंगे, फ्रॉम, ओके। इसी तरह से अगर हम यूज़ करें बाई, ही डाइड बाई जंपिंग ऑफ, ओके। किसी जगह से जंप कर जाए, मैं बोलूँ शी डाइड बाई हैंगिंग हर सेल्फ, तो शी डाइड बाई हैंगिंग हर सेल्फ मतलब अपने खुद से वो मरी, सुसाइड किए। इनका यूज़ कब करेंगे, जब एक्सीडेंट, ही डाइड इन एक्सीडेंट, या कोई एरोप्लेन में क्रश कर जाए उसमें उसकी जान जाए तो डाई इन लगाएंगे, ठीक है। डाई फॉर का यूज़ कब करेंगे, जब कोई नोबल कॉज हो, ओके। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, नोबल कॉज कुछ भी हो सकता है, मिस गुड कॉज के लिए मरता है तो, ओके। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैनी पीपल डाई डैश कॉलरा, एक बीमारी का नाम है, तो यहाँ पे विद की जगह पे हम ऑफ का यूज़ करेंगे, तो 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है टू एंटिसिपेट समथिंग, मिस एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, आशा करना, राइट। ये एक फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉरवर्ड के साथ प्रीपोजिशन टू आता, तो जो यहाँ पे टू यूज़ हुआ है मीट से पहले, वो क्या है, प्रीपोजिशन है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि जब कभी कोई वर्ड, इफ़ अ वर्ब इज़ इमीडिएटली यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, तो उस वर्ब में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू मीटिंग। टू के बाद मीट में आईएनजी लगाएंगे, तो कौन से पार्ट में रहे, 8 के, ठीक है, बी वाले में आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो 9 का, आई वॉज फर्स्ट टू रीच। देखो फर्स्ट जो वर्ड है ये क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर, 2 तरह के नंबर होते हैं, ओके, ऑर्डिनल और कार्डिनल। तो ऑर्डिनल जो होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट, दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6, ये सारे कहलाते हैं कार्डिनल नंबर। आर्टिकल द का यूज़ हम ऑर्डिनल नंबर के पहले करते हैं, द फर्स्ट वर्स, द सेकंड वर्स। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ आई वॉज फर्स्ट, आई वॉज फर्स्ट नहीं कहेंगे, आई वॉज द फर्स्ट यूज़ करेंगे, राइट। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स के सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 10 से शुरू हो रहा है वो क्या है, वो सारे फिलर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इससे क्वेश्चन आप सोल्व करो। अब देखो ही रैन, रन का सेकंड फॉर्म क्या यूज़ किया गया, रैन। मीन्स आपको याद रखना है कि जब रैन ये सेकंड फॉर्म है तो आगे वाला भी क्या होगा, पास्ट फॉर्म। सो फास्ट दैट ही फेल, फर्स्ट वन हो जाएगा आंसर, क्योंकि दैट के बाद सो के साथ दैट आता है, यू हैव टू रिमेंबर, और सो के साथ दैट है, दैट के बाद क्या करना है, पास्ट। तो ही का फॉल का क्या होता है, FALL, फॉल का ये सेकंड फॉर्म है FELL, तो इस हिसाब से 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखो, द डॉक्टर हैज़ बीन टू अटेंड। अगर हम किसी को कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो हम कॉल इन का यूज़ करते हैं। तो द डॉक्टर हैज़ बीन कॉल्ड इन, डॉक्टर को बुलाया गया है किस चीज़ के लिए, टू अटेंड टू एन अर्जेंट केस। तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी शुड फर्स्ट कलेक्ट द फंड्स एंड देन प्लंज इनटू, मतलब उसको एक्शन में लाने को क्या बोलते हैं, प्लंज इनटू एक्शन। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा, ए। फाइन।
अब यहाँ से देखो जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चन 13 एंड 14 जो हैं ये किससे एडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इस पैटर्न को याद रखो। जैसे फ्रेज है टू निप इन द बर्ड, तो निप इन द बर्ड का मीनिंग क्या होता है? निप का मतलब क्या होता है? निप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, कुचल देना। किसको करना? जो कुछ भी हो, समथिंग इन द बर्ड। बर्ड का मतलब होता है कली, जो फूल से पहले जो होती है वो कली, तो कली को कुचलना। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हो गया किसी चीज़ को स्टार्टिंग में कुचल देना, तो डिस्ट्रॉय समथिंग इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ख़त्म कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। अगर किसी के पहिए में स्पोक डाल रहे हो, इसका मतलब उसके काम में रुकावट डाल रहे हो, आप उसे काम को करना नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या पैदा करो? उसके अंदर ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हो, हर्डल पैदा कर रहे हो, हिंड्रेंस कर रहे हो, राइट। तो इसके इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 14 का बी, ठीक है, टू हिंडर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु कंप्लीटली एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहल, तो याद रखो, अ पर्सन हु टोटली एब्सटेन्स हिमसेल्फ फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, जो दारू शराब से बिल्कुल परहेज करता हो, बचता है, उसे हम कहते हैं टीटोटॉलर, ठीक है। टीटोटॉलर का मीनिंग होता है एब्सटेनर, नॉन ड्रिंकर, जो बिल्कुल दारू शराब में हाथ नहीं लगाता। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाता है? वो ड्रिंकर होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या? ड्रंकार्ड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीटोटॉलर, फिफ्थ, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वन हु इज़ एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स, वैसा बंदा जो दोनों हाथ को यूज़ करता है, तो दोनों हाथ के लिए एम्बी आता है, क्या? एम्बी डेक्स्ट्रस, क्या कहते हैं उसे? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। एम्बी का मतलब याद रखो दोनों साइड। जैसे मैं बोलूँ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, वर्ट का मतलब होता है झुकाव, राइट। इंट्रोवर्ट अंदर की ओर झुकाव, एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर की ओर झुकाव, और एम्बीवर्ट का मतलब जिसके झुकाव दोनों साइडों से हम बोलते हैं एम्बीवर्ट, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट 17 क्वेश्चन जो यहाँ से हैं, इसमें क्या पूछा गया है? इसका बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ, ठीक है, ऑफ द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन 1 फाइन। तो इसका मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है क्या? सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो इनोक्वस, इनोक्वस का मीनिंग क्या होता है? पहले ये याद रखो। इनोक्वस का मतलब होता है अनऑब्जेक्शनेबल, जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो किसी को, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इनऑफेंसिव। क्या? एक तो ऑफेंसिव भाषा यूज़ करते हैं, एक होता है इनऑफेंसिव। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है? इसका अपोजिट वर्ड बताना। इंटरिम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है, लेकिन इसका हमें अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? परमानेंट, ओके। अब नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में जो पूछा गया है ये मिस स्पेल्ड वर्ड। तो मिस स्पेल्ड वर्ड में कुछ याद रखना है आपको। अब जो शब्दों में जो कन्फ्यूज़न होती, वो जैसे देखो मैं यूज़ करूँ बिलीव, ओके, रिसीव, देखो बिलीव में क्या है? BELIE है, यहाँ पे क्या EI है, इसी में कन्फ्यूज़न होती है, बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बिलीव, रिसीव, ओके, कंसीव, अपाथेड, ओके, एथिस्ट, थीस्ट। तो EI में कन्फ्यूज़न होती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, इसे याद रखना है। कुछ वर्ड ऐसे जिसमें रिपीटेशन होता है, जैसे बिगिनिंग, बिगिन के साथ N होता है लास्ट में, जब बिगिनिंग करते हैं डबल N, बिगिनिंग, रनिंग, स्विमिंग, कुछ वर्ड में रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शब्दों को याद रखना है। इसके अलावा भी जैसे बहुत वर्ड होते हैं, जैसे मैं यूज़ करूँ सुपरिटेंडेंट, तो सुपरिटेंडेंट अगर आप उसे बोलोगे तो इससे प्रैक्टिस की जरूरत है, इट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस। सुपरिटेंडेंट को जैसे आप इस तरह से यूज़ करो, सुपर, देन आपको लिखो इन, सुपर इन टेंडेंट, इस तरह से याद रखना है। वो क्या बन जाएगा? सुपरिटेंडेंट। शब्दों को तोड़ तोड़ कर याद रखो, सुपर इंटेंडेंट, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं बोलूँ असैसिनेशन, तो वर्ड कैसे हो जाएगा? आप सिंपल इस तरह से याद रखो, ASS, उसके बाद फिर एक और लगाओ एस, आई और नेशन, ठीक है। डिलिबरेटली किल होता है, पॉलिटिकल मर्डर को हम क्या बोलते हैं? असैसिनेशन। तो एस आई नेशन, इस तरह से याद रखो, शब्द में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैथमेटिक्स कभी तो लोग याद रखते हैं, लेकिन कभी लड़खड़ा जाते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले क्या याद रखें? मैट, फिर क्या है? ही, देन मैट, देन ICS, ठीक है। मैट, ही, मैट, ICS, क्या हो जाएगा ये? मैथमेटिक्स। इस तरह से शब्दों को याद रखो, और ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं जिन्हें प्रैक्टिस करनी होगी, ओके। सो यू नीड रिगरस प्रैक्टिस, तो अच्छे से इसको होन कर सकते हो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो इसी पैटर्न पे जो मैंने सबसे पहले बताया, बिलीव, रिसीव, कंसीव, डिसीव, है ना, तो IE वाले में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन है ब्रीफ, ये पार्ट गलत है, ठीक है। परसीव, IE आगे पीछे कर दिया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रिलीफ, RELIEVE इज़ द राइट आंसर।
अब देखो ये जो लास्ट पार्ट है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पैसेजेस भी दो तरह के होते हैं, सीन और अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेज में क्वेश्चन जो होते हैं वे ट्विस्टेड होते हैं, जो कुछ मेंशन होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, हटकर होते हैं, लेकिन कुछ के क्या होते हैं, ठीक है, कुछ उसी से मिल जाते हैं। एसएससी सिजिल में जो क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं उतने डिफिकल्ट तो होते नहीं है, तो आपको करना क्या है, वैसे देखो जब कभी आप रीडिंग ये कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। पैसेजेस के लिए 2-3 पॉइंट याद रखो, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्स और फैक्चुअल दिख जाते हैं पेपर में। दूसरे भी होते हैं इन्फेरेंसेस कहते हैं, जो इन्फेरेंसेस का मतलब होता है क्या, ऑथर या राइटर के व्यूज़ क्या हैं, उसकी राय क्या है, पैसेज के हिसाब से वो क्या कहा जा रहा है, उसे हम कहते हैं इन्फेरेंसेस। तीसरा होता है क्या, टाइटल, किसी भी टॉपिक का एक टाइटल होता है। और चौथा कहीं पूछ दिया जाता है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, ठीक है। एसएससी में क्वेश्चन चूंकि पैसेज छोटा सा होता है, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द जिस्ट ऑफ द पैसेज। क्या फाइंड आउट करना है, जिस्ट ऑफ द पैसेज। जो भी पैसेज दिया होगा उसका जिस्ट निकालना है, मतलब उसका एसेंस निकाल, क्या कहना चाह रहा है, और वो चीज़ क्या करोगे उसको कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना होगा, एन ओवरव्यू करना होगा, ठीक है। एन ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, अ बर्ड्स आई व्यू, सरसरी नज़र से देखना होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ठीक है। तो देखो बहुत आसान सा ये पैसेज है। इसी तरह के पैसेज आते किसी भी थीम और किसी भी चीज़ से उठा लिया जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़नी होगी ताकि इसका रीडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल डेवलप करना होगा, ठीक है। तो ये जो पैसेज कहा जा रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में, तो इसको आपको एट ए ग्लांस करोगे तो सबसे बेटर जो आसान तरीका है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले से क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है। जब से क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना, कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना, उसका मेन एसेंस और जिस्ट क्या है। वरना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जिससे इसका लेना देना भी नहीं होता, ठीक है। तो उससे आप टाइम भी सेव कर सकते हो। तो देखो लेट्स हैव अ लुक। सो देखो द पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द थीम ऑफ द पैसेज इज। अब द थीम ऑफ द पैसेज का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपसे क्या जानना है, द जिस्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है, जिसे कहते हैं ओवरव्यू। आपने ओवरव्यू लिया होगा तो इसमें क्या पैसेज के बारे में बात हो रही है। तो जब पैसेज छोटा सा ही पढ़ोगे तो बात किसकी हो रही है कि जो एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोल और अदर चीज़ें, ये धीरे धीरे इसके अंदर क्या आ रही प्रॉब्लम आ रही है, ये सारे क्या डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब लूम हो रहा है, लूम का मंदी छा रही। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी लूमिंग एनर्जी क्राइसिस, इसके बारे में ये पैसेज का मेंशन किया गया है, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी फैक्ट जो है वो पैसेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, बायोमास इज एन एनर्जी सोर्स यूज्ड इन। तो बायोमास का यूज़ कहाँ किया था, ये ऑलरेडी पैसेज के अंदर मेंशन है कि कहाँ यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। तो होम्स यूज़ करेंगे, 22 का आंसर क्या हो जाएगा, होम्स। 23 को देखो, द सिनोनिम्स फॉर यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, यूबिक्विटस का मतलब होता है क्या, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, एवरीवेयर अवेलेबल हो, ठीक है, उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब होता है हर जगह, प्रेजेंट मतलब हाजिर, ठीक है। बट ओमनीशिएंट जो उसका ओमनीशिएंट का मतलब क्या, सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता है, ठीक है। ओमनीपोटेंट का भी आप जानते हैं, जो सर्वशक्तिशाली है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द एनर्जी सोर्सेज ऑफ द फ्यूचर आर। एनर्जी के सोर्सेज फ्यूचर में क्या रह जाएंगे, अगर सारी चीज़ें हो जाए तो फिर वही चीज़ होंगे, विंड एंड सोलर पावर, राइट, ये खत्म नहीं होने वाली, हवा और जो सोलर पावर है वही फ़ायदा होंगे। 25 देखो, लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड विल डिपेंड ऑन, ये ऑलरेडी देखो पैसेज में मेंशन है, ट्रांजिशन टू है ना, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो इसे कोशिश यही करो कि कम से कम टाइम में फटाफट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। और ये सब के लिए क्या हो, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने सिर्फ एक्सपेक्ट करवाया जिसमें 25 क्वेश्चन थे, हर तरह के क्वेश्चन टच किए गए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को होन करने होंगे, जैसे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक नज़र मार लो ताकि सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, ओके, स्पॉटिंग एरर्स, ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।